तो मुझे एक चीज सेम बताइए, ब्रांड आल्सो गोस ब्रांडेड। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो लोग इंटरेस्टेड है, सपोज दैट जो अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए एमआर मीन्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटी कंपनी में हो या बड़ी कंपनी में हो, अगर उनको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस हैंडल करना, जैसे आप अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह हैंडल कर रहे हो कंपनी का, इस पोजीशन पे जाना है, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या इसमें? देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में दो तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम्म। एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो होती है कंट्री मैनेजर की, ओके। और एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंडिया में बेस्ड हैं और हम्म। आप जो पेपर वर्क और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं, हम्म। रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड बेसिकली इंडिया की जो पीएमटी जो हम जानते हैं। हम्म। तो एक डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेस्ड एट पेरेंट कंट्री। ओके, मतलब एक वो इंडिया में सेगमेंट रह हुआ, के बाहर की कंट्री को सपोर्ट देना, कुल मिला के वहाँ की मार्केटिंग सपोर्ट स्ट्रेटेजी देना, डिजाइन करना कैसे। मार्केटिंग सपोर्ट देना। हम्म। तो एक एरिया ऑफ स्कोप ये है कि हम्म। आप इंडिया में बैठकर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और बाकी चीजें बनाएं। हम्म। दूसरा जो ऑप्शन है, आप उस कंट्री में जाके कंट्री मैनेजर बने। ओके। सपोज दैट आप कंबोडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिलीपींस में कंपनी का एक्सपोर्ट है, हम्म। तो उस केस में एज अ कंट्री मैनेजर, और या जो भी पोस्ट कंपनी कंट्री देती हेड है कि जाके अलग वहीं अलग रहना कंपनी। पड़ेगा कुल मिला के, फिर इंडिया से हैंडल नहीं करना पड़ेगा, वहीं हाँ, जाके फिर काम करना पड़ेगा। हाँ, तो कंट्री हेड हैज टू बी बेस्ड ओवर देयर। ओके। राइट राइट। इनिशियल डेज में लोग, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं तो एज अ कंट्री मैनेजर आपको इनिशियली वहां पे फुल टाइम रहना होता है। ओके। जनरली कंपनीज में जो है, यू गो फॉर अ स्ट्रेच, एक बार आप जाते हैं तो 11-12 महीने तक का एक टेन्योर होता है, उसके बीच में आप वापस नहीं आ सकते। एक्सेप्शंस होते हैं कि ओके। ओके। इमरजेंसी है तो हाँ, आप कोई वापस फैमिली आ प्रॉब्लम सकते हो, हो गई और या एल्स, ऐसा कोई इशू हो गया तो हाँ, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो और राइट। एल्स कंपनीज ऐसा मॉडल बनाती हैं, आप 11 महीने वहां वर्क करेंगे, उसके बाद आप 30 डेज के लिए इंडिया वापस आ सकते हैं अपने ओके। घर परिवार के साथ। राइट राइट। ये जो सिनेरियो है ये मैक्सिमम कंपनीज के साथ है। मोस्ट ऑफ द कंट्री मैनेजर्स, उनको इंडिपेंडेंटली अकेले रहना पड़ता है क्योंकि फैमिली सपोर्ट के साथ कंपनी बियर नहीं करती ओके, मतलब फैमिली कि इंडिया के आप अंदर अपनी रहेगी, वो अकेले जाके वहां पे काम करेंगे। वो अकेले जाके वहां पे रहें, ओके। क्योंकि पूरे फैमिली को स्पॉन्सर नहीं करती कंपनीज, ओके। तो बारिंग उसमें एक फ्यू चीज़ और भी कंपनीज। हो सकती है ना, कि अगर कंट्री हेड के लिए जो भी बंदा उसमें जाएगा काम करने के लिए, तो उसको यहाँ भी एज ए, मतलब एज ए एसएम तो एटलीस्ट काम करना ही पड़ेगा ना उसको, एज ए यहाँ नेशनल, मतलब एनएसएम की पोजीशन उसके पास होनी चाहिए, या ऐसा एक्सपीरियंस उसके नहीं, पास होना चाहिए। एनएसएम की बाइंडिंग नहीं है। हम्म। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर आपने यहाँ पे एक मैनेजरियल रोल, एएसएम, आरएसएम या ऐसी कोई सी पोस्ट पे हैं ओके। जहां पे आप डॉक्यूमेंटेशन प्लस फील्ड वर्किंग दोनों हम्म। चीजें आपने सीखी हुई हैं, ओके। तो मीन्स कुल मिला रूल्स रेगुलेशन उन अगर लोगों आपको को पता कंपनी है, कुल प्रेफर मिला के करती हैं। रूल्स हाँ, रेगुलेशन पता क्योंकि है आपको, और आपका जो है रिटर्न वर्क स्ट्रांग है, कुछ लोगों के जैसे रिटर्न वर्क स्ट्रांग होता रूल्स है। रूल्स एंड रेगुलेशन की बैकिंग तो बैक एंड से कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, बट ओके। यू शुड हैव अ नेगोशिएशन स्किल हम्म। एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपोर्ट ऑफिस जाना होगा, ओके। पोर्ट पोर्ट पे जाना होगा जब गुड्स आएंगे सी के हम्म। थ्रू या एयर के थ्रू, तो उनका हम्म। कस्टम क्लियरेंस कराना होगा। ओके। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट हैं, तो वो जो मैनेजरियल स्किल का पार्ट है, बीइंग फर्स्ट हम्म। लाइन और सेकंड लाइन आर हम्म। मोस्ट प्रिफर्ड। ओके। 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 गोइंग इन द अर्ली स्टेज, कंपनीज प्रेफर करती हैं कि यंग एज के बंदे को प्रेफर करती हैं, दे गो ओवर देयर। ओके। ओके। ऐसा कुछ इसेंशियल और क्वालिफिकेशन है कोई बाउंडेशन वहां पे जाने में? क्वालिफिकेशन की बाउंडेशन नहीं है, एमबीए इज ऑलवेज डिजायर्ड ओके, कुल कि मिला के ये एमबीए कह हो, सकते हैं कि बिकॉज दैट इज, कम्युनिकेशन हाँ, अगर बेटर है, कम्युनिकेशन अच्छा है, और आपने जो कम्युनिकेशन स्किल, रिक्वायर्ड पीपल जो आपने बताया कि मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन अगर कम्युनिकेशन उसका स्किल एंड अच्छा सॉफ्ट होता है, स्किल्स। तो जा सकते हैं। कुल मिला के डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, थ्री बट ऐसा नहीं है कि। थ्री थिंग्स आर हम्म। लीगल, देयर इज नो बाइंडिंग कि हम्म। आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या होना चाहिए। ओके। आप प्लीजिंग पर्सनालिटी विद हम्म। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड ओके। सॉफ्ट स्किल, ये ओके। तीन बेसिक एसेंशियल चीजें हैं हम्म। जो कि आपकी मोर देन 80 to 90% कंपनीज में आपको फिट बैठाती हैं। ओके। इफ यू हैव एन एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज नॉलेज, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके। बिकॉज जिस कंट्री में आप होंगे वहां पे आपकी लैंग्वेज मदर टंग नहीं चलेगी, तो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर होगा, इसलिए आपको एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज आती रहे तो वो बेस्ट सूटेड है। एडिशनल वर्क करेगा, एडिशनल पॉइंट ऐड करेगा। हाँ, ए क्लास कंपनीज ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, राइट राइट, टॉप कंपनीज में फॉरेन लैंग्वेज मैंडेटरी है कि एटलीस्ट आपको फ्रेंच आता हो या जर्मन आता हो, ऐसी कोई एक लैंग्वेज आती हो, तो उन कंट्रीज में आपकी डिमांड बढ़ जाती है इफ यू नो द फॉरेन लैंग्वेज। ओके ओके ओके। जो मीडियोकर कंपनीज हैं वहां पे आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी सिलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनीज ट्रांसलेटर के तौर पे एक सुपरवाइजर आपको अलॉट करती हैं कम्युनिकेशन के लिए जो उस कंट्री में। तो उन केसेस में हम सब जानते हैं कंपनी अपने बैलेंस शीट को मेंटेन करती है। द कंपनीज जहां पे आपको सुपरवाइजर प्रोवाइड कर रही है एक लैंग्वेज बैरियर को रिजॉल्व करने के लिए, राइट राइट, ऑब्वियसली वो कंपनी पे उतना नहीं करेगी, दोनों का खर्चा निकालेगी, सिंपल सी बात है। वो डिफरेंट पर्क्स देंगी, और जो कंपनियां आप एक एडिशनल स्किल लेके जा रहे हैं वहां पे पे स्केल डिफरेंट होगी। तो स्किल अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट इज फ्रेंच एंड जर्मन। ओके, इन दो लैंग्वेजेस में से चूज करें, गो फॉर फ्रेंच और जर्मन। ओके ओके ओके, बिकॉज फ्रेंच से आपको इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है आपका अफ्रीकन कंट्रीज, तो वहां पे जो पोर्ट तो फ्रेंच में होता है, फिर वहां से बाई सी आपका आइवरी कोस्ट, घाना, इन सब कंट्रीज में बाई सी जाता है।